हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं शेयर कर रही हूँ आतिश का डेली रूटीन, जो कि अभी क्योंकि सारी चीज़ें बंद है तो ये बिल्कुल अलग है। जब सब कुछ ओपन होता है, लॉकडाउन नहीं होता है, जब सारी एक्टिविटीज़ होती है तो बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो अभी क्योंकि घर पे रहना है तो ये कुछ ज़्यादा खास नहीं होता है। वो 2.8 ईयर का हो गया है तो मैं इसके साथ में कुछ माइलस्टोन वगैरह भी शेयर करूँगी। तो 6 o'clock तक अभी वो सो रहा है। उठने का टाइम अभी कुछ भी फिक्स नहीं है। वो कभी 5 बजे उठ जाता है, कभी 6, कभी 7, कभी 7:30, इस तरीके से वो उठता है। मैं थोड़ा पहले उठी हूँ तो थोड़ा बहुत अपना टाइम स्पेंड करूँगी। कुछ योगा वगैरह मैं आजकल करती हूँ तो वो कर लेती हूँ। फिर 7:30 में वो अभी उठा है। अभी वो ब्रेस्ट मिल्क ही लेता है। तो ब्रेस्ट मिल्क लेके फिर कुछ देरी उसके साथ में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ मैं मॉर्निंग में उसको घुमाने लेकर जाती थी, लेकिन क्योंकि अभी पटना में पानी भर चुका है तो उसे कहीं भी घुमा नहीं सकती, मैं बाहर मॉर्निंग वॉक नहीं दे सकती। तो इसीलिए उसके साथ में करीब उठने के बाद उसके साथ में आधे घंटे टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तभी ही वो बाद में कुछ भी काम करने देता है। तो मैं मॉर्निंग में उसे टॉयलेट वगैरह करा के एक बार उसका फेस वॉश कर देती हूँ। उसके बाद मैं उसका माउथ वगैरह को क्लीन करके हल्का सा उसमें क्रीम लगा देती हूँ। अभी वो थोड़ा बड़ा हो गया है तो ये सारी काम वो आराम से कर लेता है। कभी कभी वो नहीं भी करना चाहता है, इसकी मूड पे डिपेंड करता है। हेलो। क्या? त्रिशूल इन द मॉर्निंग। त्रिशूल। चल एलेक्सा को बोल गाना प्ले करने। चलो। अभी आतिश का ये जो फेवरेट ये वाइपर हो गया है, क्योंकि इसको वो त्रिशूल बोलता है और इसके साथ में वो डांस करता है अपने फेवरेट सॉन्ग के ऊपर, जो कि लक्ष्मी मूवी का है। उसके साथ में वो सारा दिन लगा रहता है और बस उससे वो खेलना चाहता है सारा दिन। बात यह है कि वो अगर किसी के घर में भी चला जाए तो वो त्रिशूल ही ढूंढता है, यानी कि वाइपर। ये मैं तेज़पत्ता का पानी उसके लिए गर्म कर रही हूँ। सुबह मैं उसे मॉर्निंग में देती हूँ, क्योंकि उसको अभी थोड़ा सा कोल्ड कफ हो गया है तो ये उसके लिए काफ़ी अच्छा लगता है। वो आराम से पी लेता है और उसकी जो थोड़ी बहुत खांसी वगैरह होती है वो भी कम हो जाती है। अभी आतिश इतने प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट वर्ड्स और सेंटेंस बोलता है कि काफ़ी उसे सुनने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत सारी बातें वो करता है, मतलब लगभग हर चीज़ वो बोलना सीख लिया है। और मैं उसे पानी कम से कम हाफ ग्लास उसे देती हूँ। वो ग्लास में पानी पीना सीख गया है, क्योंकि वो बाहर का मिल्क तो लेता नहीं है, तो इसीलिए वो ग्लास में पानी खुद से ही पी लेता है बिना गिराए। अगर वो जानबूझ के गिराते हैं तो फिर गिराते हैं, अदरवाइज नहीं। थोड़ा सा बाकी है, थोड़ा सा कर देते हैं। देखिए थोड़ा सा उधर नहीं कीजिए, पापा कर दीजिए, नहीं डिस्टर्ब। रुक जाओ ना। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो वर्क फ्रॉम होम का किस तरीके का आप लोगों का एक्सपीरियंस रहा है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरे यहाँ तो आप देख सकते हैं कि अगर पापा मॉर्निंग से काम करना स्टार्ट करते तो वो यही काम करता है। इसके बाद मैं उसे नहलाती हूँ करीब करीब 8 साढ़े 8 बजे के आस। उसने पॉटी कर लिया है, ब्रश कर लिया है और नहा लिया है। सारे काम वो एक साथ आजकल कर लेता है। कभी कभार अगर उसे पॉटी नहीं आती है सुबह में तो उसे ब्रश करता है और उसके बाद में उसे मैं नहला देती हूँ। आजकल मैंने उसे मॉर्निंग में ही नहाने का आदत डाली हूँ। जब वो छोटा सा था तभी वो आफ्टरनून में मैं उसे नहलाती थी, पर अभी सुबह 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 उसे नहला देती हूँ।
मैं भी हमेशा उसके साथ नहा लेती हूँ, क्योंकि आज मैंने अपने बालों में तेल लगाया है और उसके साथ में नींबू लगाई हूँ, तो मैं थोड़ी देर बाद नहाऊँगी, तो इसीलिए पहले उसे नहला दे रही हूँ। मुझे उसके साथ में बातें करते करते उसको रेडी करना बहुत अच्छा लगता है, और फिर वो मेरे साथ में पूजा वगैरह करता है नहा के। पर क्योंकि आज मैं नहाई नहीं हूँ, तो इसीलिए वो मतलब मेरे साथ में पूजा नहीं कर रहा है। और वो पूजा में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, मतलब हर दिन वो अपने आप से, अगर मैं नहीं भी नहाई होती तो खुद ही आतिश खाली मैं बनाना खाऊंगा, मैं बनाना खाऊंगा। मैं तो बनाना। बच्चों को फीडिंग चेयर पे बिठाने का बस यही एक प्लस पॉइंट है कि जब वो बड़े हो जाते हैं तो इधर उधर भागते नहीं हैं। और आतिश तो बिना अपने चेयर का वो खाता नहीं। अब क्योंकि ये फोल्डेबल चेयर है, तो मैं कहीं भी जाती हूँ अगर 1-2 दिन के लिए भी, तो ये चेयर हमेशा साथ ले जाती हूँ, क्योंकि वो इसके बिना खाना नहीं खाता। अभी वो कुछ कुछ खेल कर खाएगा। ये डॉक्टर का कुछ सामान है, जो क्योंकि कोरोना के टाइम पे काफ़ी सारे लोग जब बीमार हो रहे थे, तो सुई वगैरह, ये स्टेथोस्कोप, ये सारी चीज़ें बच्चे भी सीख गए हैं, तो उसे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। कोई किसी को भी लेके वो ट्रीटमेंट करता है, थर्मामीटर लगाता है, और वो बोलता है कि मतलब 99 फीवर है, जैसे इस तरीके से वो खेलता है। ब्रेकफास्ट में वो बनाना ही खाता है, तो उसके साथ में मैं हमेशा ड्राई फ्रूट्स ऐड करती हूँ। तो थोड़ा सा मखाना पाउडर, बादाम और काजू, ये 3 चीज़ मैं उसमें ऐड करके उसे 4 बनाना मॉर्निंग में दे देती हूँ। ऐसे अगर मैं चाहूँ तो स्लाइस भी उसे दे सकती हूँ, लेकिन क्योंकि वो स्लाइस में तो ड्राई फ्रूट्स नहीं खाएगा, फिर उसके साथ में वो मतलब खा भी ले तो 1-2 खाता है, तो इसीलिए मुझे सबसे बेस्ट तरीका लगता है कि इसी तरीके से उसे मॉर्निंग में खिला दिया जाए। उसके बाद कभी कभार अगर उसे खाना हो तो एक बनाना इस तरीके से दे देती हूँ। तो इसीलिए मैंने सारी चीज़ों को ग्रेट कर लिया है। मखाना पाउडर 1 से 1.5 चम्मच उसमें मिला दूँगी, और ये 4 बनाना, ये इसका हो जाएगा। अभी का वो पूरा फुल हो जाता है, इसके बाद वो आराम से मतलब 2 बजे या 3 बजे जब भी वो आफ्टरनून नैप लेके उठे, वो उसके बाद में लंच करता है। इसके साथ में वो बिस्किट्स वगैरह, चॉकलेट्स वगैरह मतलब नहीं खाता, बहुत कम उसे देती हूँ। तो इसीलिए वो जो भी खाता है वो सारा घर का ही खाना खाता है, हेल्दी खाता है, और मॉर्निंग में करीब करीब हर दिन वो बनाना ही खाता है। ये वो थोड़ा बहुत मोबाइल देखने की आदत हो गया है इस लॉकडाउन में, क्योंकि अभी कहीं आना जाना नहीं है, तो कोई बात नहीं। मैं जैसा कि पहले भी बता चुकी हूँ कि वो मोबाइल एडिक्टेड बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ी बहुत मोबाइल देखने में कोई ख़राबी नहीं है, वो देख देख कर खा लेता है। और बस बात ये है कि जब भी वो मोबाइल देखता है, तो उसके साथ में उसका जो फेवरेट खेलने की चीज़ें होती है वो मैं हमेशा देती हूँ, जिससे क्या होता है कि उसका पूरा ध्यान मोबाइल के ऊपर नहीं रहता है, वो बीच बीच में अपनी चीज़ों से खेलता भी रहता है। तो इसी वजह से वो मतलब किसी तरीके का एडिक्शन का शिकार नहीं होगा। आतिश खाना खाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है, करीब 45 मिनट तो ज़रूर। ये उसका पेट भर जाने का साइन है। वो अभी खा चुका है और उसका पेट भर चुका है। हाफ बनाना उसने छोड़ दिया, पर उसका जितना पेट भर सके उतना वो आराम से खा लेता है। वो खुद ही बताता है कि मुझे अभी भूख लगी है, अभी नहीं खाना है, सब कुछ खुद बताता है, तो उतनी टेंशन लेने की बात नहीं है। फिर ये साइकिल जो कि बेचारा बाहर में चलाता था, तो अभी कहाँ चलाए, इसीलिए वो रूम में ही इधर उधर करके साइकिल चलाता रहता है दिन भर, या फिर वो गाने पे डांस करता है वाइपर लेकर के, यही काम है। या फिर अगर कुछ थैंक यू। मिर्ची भी आया हूँ। मिर्ची लाए हो? मिर्ची का मैं क्या करूँगी? मिर्ची खाओ ना। तीखा तीखा लगा मुझे, कुछ और दो, कुछ और दो। क्या दिया? चॉकलेट। हाँ, मीठा लगा। पानी दो, पानी। बहुत अच्छा, ठीक है। बस करो। ब्रश कर लूँ? क्यों करूँ मैं ब्रश, क्यों करूँ? बोलो क्यों कर? इससे बात करना है। इससे हैंड से ब्रश करूँ?
हैंड से या ब्रश से? हैंड से ब्रश करना मुझे नहीं आता। कहाँ चले जा रहे हो? खाने के बाद जो भी चीज़ें मिसअप हुई थी, उसके खिलौने वगैरह बिखरे हुए थे, तो वो सारी चीज़ें ठीक करके रखूँगी। इसमें वो काफ़ी मदद भी करता है। बहुत सारी चीज़ें तो वो अपने आप जब बिखरे होते हैं तो वो उसे अपनी जगह पे ले जाके रख देता है। असल में जब ये बेड पे कुछ चीज़ वो जब खेलता है तो सोने से पहले वो सारी चीज़ों को हटा के अपनी जगह पे सजा देता है। तो ये सारी चीज़ें अब वो काफ़ी चीज़ों में मेरी हेल्प करते हैं। जैसे कि अगर मैं कुछ पानी मांग रही हूँ तो दे दिया। अगर मैंने बोला कि पापा या दादू जो भी हैं घर में, अगर तो उन्हें जाके पानी दे आओ, मैं खाना दूँगी, तो वो ऐसा वो दे देता है। काफ़ी सारी वो चीज़ें धीरे धीरे सीख रहा है घर के अंदर ही। आप पहले अब डांस करो। मम्मा नहीं आएगी तो मम्मा काम नहीं करेगी, बोलो। मैं जा रही हूँ बम बम करने, अब आप खेलो अपना। करीब करीब 11:30 बजे आसपास मैं लंच बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो फिर वो थोड़ी देर के लिए सिलप पे बैठेगा, उसके बाद वो इधर उधर खेलेगा, फिर उसका मन नहीं लगेगा तो फिर आ जाके वो सिलप पे बैठेगा। फिर वो थोड़ा बहुत इधर उधर खेलता रहता है। अभी वो उसे खाने में अभी कुछ नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत अगर पानी उसे पीना है तो वो पिएगा। ये हम लोग बना रहे हैं इको ब्रिक्स, जो कि वेस्ट पॉलीथीन, वेस्ट बॉटल वगैरह से बनता है। क्योंकि मैं पहले जब ये नहीं जानती थी तभी भी पॉलीथीन को फेंकती नहीं थी, बहुत दिनों से जमा करती जाती थी घर में अगर आ जाता था तो। लेकिन जब से इसे मैंने सीख लिया है तो फिर मैं ये बना रही हूँ। आतिश भी इसमें बहुत ज़्यादा मदद करता है। और ये सारी चीज़ें बच्चों को अगर अभी से सिखाई जाए तो फिर वो अपने घर का ध्यान रखने के साथ साथ वो इन्वायरमेंट का, अर्थ का भी ध्यान रखना सीखेगा। क्योंकि अगर हम अपने घर में चाहे कितनी भी साफ़ सफाई कर ले, आखिर अगर हमारा घर भी तो इसी अर्थ के ऊपर है। अगर हम लोग अर्थ की देखभाल नहीं करेंगे तो फिर हमारे घर की देखभाल करके क्या फ़ायदा, हमारा देखभाल करके क्या फ़ायदा। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को बहुत अर्ली स्टेज से सिखानी चाहिए। जिस तरीके से उन्हें अपना केयर सिखाते उसी तरीके से इन्वायरमेंट का केयर भी सिखाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें ही एक बच्चे को जाके एक अच्छा ह्यूमन बनने में मदद करेगी। इसके बाद करीब करीब 12:30 1 o'clock के आसपास में आतिश दोपहर का नैप लेता है। उसके बाद में वो 3:30 या 2 o'clock जिस तरीके से वो उठे तो फिर वो उठता है। उसके बाद में वो लंच खाता है। अभी मैंने उसे बेबी रब लगा दिया है क्योंकि उसे थोड़ा सा कोल्ड कफ हुआ है, तो इससे काफ़ी राहत मिलेगा। ये मैंने लंच प्रिपेयर कर लिया है। ये केले की सब्ज़ी, दाल, चावल और आतिश का फेवरेट कोकोनट और बादाम की चटनी, जो कि उसे हमेशा ही चाहिए होता है, ये मैंने बनाया है। जब वो उठेगा तो वो यही सारी चीज़ें खाएगा। फिर बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।